नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिला में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में आईएमए हॉल में हार्ट से जुड़ी समस्याओं पर समाधान का परिचर्चा आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन डीएम शीर्षक कपिल अशोक एवं आईएमए के डॉक्टर ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथियों को मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे आईएएम के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शर्मा। इस अवसर पर जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने कहा कि मेरे लिए एज ए जिला प्रशासक डॉक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के प्रेसिडेंट हम काम करते हैं और सेक्रेटरी सिविल सर्जन साहब होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूमती है। प्रशासन की जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच होता है गवर्नेंस का, उसमें स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि शिक्षा है, जैसे कि कृषि है, मत्स्य है, विधि व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका एक अपना अलग काम करती है। तो स्वास्थ्य का जो महत्व है अनन्य साधारण है। इसी कड़ी में मैं विशेष तौर पे मोतिहारी जिले पे दृष्टिक्षेप डालना चाहूँगा कि कोविड ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हम सभी लोगों ने देखा है कि कोविड में किस तरीके से चीज़ें हो रही थी। 2 साल पहले जब फर्स्ट वेव आया तो लोग जो है एक दूसरे को से बात भी करने के लिए नहीं आते थे, टच भी करने के लिए नहीं आते थे। और उसमें डॉक्टर्स जो थे, विशेष तौर पे जो हमारे यहाँ के आईएमए के मेंबर्स, क्योंकि सर्जन्स है, एमबीबीएस डॉक्टर्स है ज़्यादातर के, कुछ डॉक्टर्स बीएमएस के डॉक्टर्स भी जो है आयुष के, उन्होंने भी अच्छा काम किया। तो उस समय में आप लोग आगे आए। हमारे यहाँ पे 4 इनिशियल स्टेज में 4 जगह पे डीसीएचसी जो है हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ हमने एक्सटेंड भी किया। तो मैंने एक चीज़ देखी कि पूर्वी चंपारण में जो है डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है इसमें। जब टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को मेडिकल कॉलेजेस डेजिग्नेट किए गए थे, पटना में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज है, अन्य जगह पे भी है, दरभंगा वगैरह, पूर्णिया वगैरह, लेकिन हम लोगों को टैग किया गया था बेतिया मेडिकल कॉलेज। तो जब बेतिया मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी फुल हो गई, तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। पटना में एडमिट नहीं करने जा रहे थे लोग, बहुत सब वहाँ भी फुल हो गया था, कोई उपाय नहीं था। तो यहाँ के हमारे डॉक्टर्स से मैं बताना चाहूँगा कि 550 बेड्स हम जो है, क्योंकि उस समय प्रोटोकॉल हमको अलाउ नहीं करता था कि सीवियर पेशेंट को ट्रीट किया जाए। हमारे जो चेयरमैन हैं एपीआई के, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर के, डॉक्टर देवेंद्र नाथ सर, तो उन्होंने कहा था कि एक कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पर या हार्ट की बीमारी पर जो नए जो प्रयोग हो रहे हैं उस पर रखा जाए, ताकि चंपारण की जनता को बताया जा सकता है कि ऑपरेशन अब नहीं ज़्यादा रिकमेंड होता है। आज से 10 साल 15 साल पहले की बात और थी। 95 में हमारे फादर का कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुआ था। शंभू शरण मेरे पापा हुए, तो उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी। बहुत मतलब म्यूटिलेटिंग सर्जरी होता है। हमारा जब हुआ तो ये कैथेटर से ही हो गया। तो नेचुरली 2 चीज़ इसमें आया, एक तो अच्छे कैमरे, अच्छे एक्सरे मशीन, अच्छे कैथेटर्स, अच्छे डिवाइसेस। तो अब हार्ट की 90% जो बीमारियां हैं उसका इलाज बिना चीड़-फाड़ के हो सकता है, और पेशेंट 2 से 3 दिन में अपने घर जाके अपना यूजुअल काम कर सकता है। लेकिन हार्ट की बीमारी आपको कब होती है ये जानना जरूरी है, जिसकी जानकारी आज दी गई है कि आपको पेट में भी यदि गैस बन रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो गैस की बीमारी नहीं है, वो स्टोन नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है। आप यदि अपना 1000 रुपया में अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पेट की बीमारी है। लेकिन पेट की बीमारी और हार्ट की बीमारी भी साथ भी हमको समझ नहीं आया, इसलिए उसके लिए उन्होंने बताया कि सीरियल ईसीजी कीजिए, और सीरियल ईसीजी में आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहा है। और यदि टाइमली किसी का बीमारी को ठीक कर दिया जाए
तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और इससे जो सबसे बड़ा संदेश दिया हम लोगों ने चंपारण वासियों को कि समय पर इलाज, सही इलाज, खाने पीने में परहेज, रोज़ आधा घंटा से 1 घंटा टहलना, स्मोकिंग बहुत कम या कट डाउन या छोड़ दीजिए, और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको रिस्क करना। आजकल जो हृदय रोग है, ख़ासतौर पे जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स हैं या जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, उसमें आप ये मान के चलें कि लगभग 90% से ज़्यादा बिना ऑपरेशन के या तो दवाइयों से या फिर उसको कोरोनरी इंटरवेंशन एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पहले जो वाल्व्स की खराबी होती थी, एओर्टिक वाल्व्स में जो सिकुड़न आती थी, माइट्रल वाल्व में जो सिकुड़न आती थी, उसके लिए सर्जरी ही रिकमेंड होता था। आज के डेट में उसमें भी इनको हम लोग बिना सर्जरी किए एक तरीका होता है जिसको हम लोग टेबी या टेबर बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग एओर्टिक वाल्व्स को रिप्लेस कर सकते हैं बिना कोई स्कैल्पेल लगाए हुए, बिना कोई चीर फाड़ किए हुए। इसी तरह माइट्रल वाल्व के सिकुड़न को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। बैलून्स है, उसको हम लोग बीएम भी बोलते हैं। इस तरह से हार्ट के कई एक डिजीज़ ऐसे हैं जिसमें पहले सर्जरी की ज़रूरत होती थी, हार्ट में होल भी होते थे, उसमें सर्जरी का ही ऑप्शन होता था। आज के डेट में उन सभी को भी हम लोग आराम से डिवाइस से क्लोज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे टॉक में देखा कि होठ को भी आराम से हम लोग डिवाइस क्लोज़ कर सकते हैं।